हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। इंडस्ट्री में आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट चला है ओपन पीएलसी का। हालांकि न्यू नहीं है, काफी टाइम हो गया इसको आए हुए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ओपन पीएलसी क्या होती है और क्लोज्ड पीएलसी क्या होती है। हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपन पीएलसी के बारे में मैं इसके एडवांटेजेस क्या है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल इनके कोर्सेज करना चाहो या फिर अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इनको सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इसका आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें ओपन पीएलसी की, तो ओपन पीएलसी को समझने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी नॉर्मल पीएलसीज होती हैं, जो इंडस्ट्री में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, चाहे वो सीमेंस की हो, चाहे वो डेल्टा की हो या मित्सुबिशी की हो, उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो सीमेंस या डेल्टा या मित्सुबिशी की पीएलसीज होती है, सीमेंस में हम लोग क्या काम करते हैं, जब हमें सीमेंस की पीएलसी को प्रोग्राम करना होता है तो इसके लिए अभी टीआई पोर्टल आ चुका है। तो टीआई पोर्टल को हम लोग यूज करते हैं। इसके वर्जन्स होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे आप लोगों को टीआई पोर्टल के। अब टीआई पोर्टल में क्या है कि आप लोग टीआई पोर्टल से ये एक कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर बना दिया है इन लोगों ने, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोग सीमेंस की पीएलसीज, एचएमआई और स्काडा को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो या फिर प्रोग्राम रिप्रोग्राम कर सकते हो। अब इसमें देखो, समझने की आप लोग कोशिश करना कि ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी में आप लोग टीआई पोर्टल से ओनली सीमेंस के प्रोडक्ट्स को ही आप लोग प्रोग्राम या रिप्रोग्राम कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग डेल्टा पीएलसी को लो, ठीक है, मतलब सीमेंस कर दिया, अब मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आप लोग डेल्टा पीएलसी को सीमेंस के टीआई पोर्टल से प्रोग्राम कर दो, तो आप लोग कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। सेम डेल्टा को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो आईएसपी सॉफ्ट या फिर डब्ल्यूपीएल, ठीक है। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेल्टा को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करते हैं। सेम इसी तरीके से मित्सुबिशी के लिए हम लोग जीएक्स डेवलपर या फिर जीएक्स वर्क 2, 3 इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि या तो आप मान के चलो कोई आपका एक कंट्रोलर है, कोई भी एक सीमेंस का, डेल्टा या मित्सुबिशी की कोई सी भी कंपनी का आप लोग कंट्रोलर ले लो, सभी कंट्रोलर सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। मान के चलो कुछ कंट्रोलर ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर्फ लैडर या एफबीडी को ही, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को ही वो सपोर्ट करते हैं। कुछ मान के चलो जो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है उसको भी सपोर्ट करते हैं। मान के चलो कुछ कंट्रोलर ऐसे हैं जो सिर्फ लैडर को ही सपोर्ट करते हैं। सेम मान के चलो अगर आपको डेल्टा की पीएलसी को प्रोग्राम करना है तो आपको डेल्टा की पीएलसी को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करने के लिए डेल्टा का ही सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सेम सीमेंस के केस में भी है और मित्सुबिशी के केस में भी है। अब ये जो पीएलसीज होती है, इन पीएलसीज को बोला जाता है क्लोज्ड पीएलसी, ठीक है। ये क्लोज्ड पीएलसीज है, इसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है और उस सॉफ्टवेयर से सिर्फ उसी के जो कंट्रोलर्स हैं वो प्रोग्राम या रीप्रोग्राम हो सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ओपन पीएलसी का। अब ये ओपन पीएलसी का कॉन्सेप्ट देखो कैसा है, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि हमारा जो एंड्रॉइड फोन होता है, अब मान के चलो आपके पास जो फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है वो सैमसंग का हो, रेडमी का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो या फिर कोई और कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डला हुआ है वो एंड्रॉइड है, ठीक है। अब एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ओके। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। आपके फोन के अंदर जो प्रोग्राम डला हुआ है वो प्रोग्राम एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। उसको कंपनीज का काम करती है, अपने हिसाब से उसमें एडिट करके आपके लिए एक फोन लेके आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप लोग किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड फोन उठा के देख लो, उसमें जो फीचर्स होते हैं या फिर जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं सभी मैन्युफैक्चरर की कंपनीज में, क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। सेम इसी तरीके से जो ये पीएलसी का जो ये कॉन्सेप्ट आया है ओपन पीएलसी का, ये भी सेम इसी तरीके से है। इसका ओपन सोर्स हार्डवेयर होता है, ओपन सोर्स इसका सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें मान के चलते हैं हम कि हम इस हार्डवेयर को, इस पीएलसी को, ये पीएलसी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का एक कंट्रोलर है। मान के चलते हैं कि कोई
ए सॉफ्टवेयर है, हम लोग इस कंट्रोलर को इस ए सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से कोई मान के चलो बी सॉफ्टवेयर है, इस बी सॉफ्टवेयर से भी हम लोग इस कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम कोई मान के चलो सी सॉफ्टवेयर है, इससे भी हम लोग इस कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से मान के चलो आपने इस कंट्रोलर को या फिर इस कंट्रोलर को मान के चलो आपने लैडर में प्रोग्राम कर दिया सॉफ्टवेयर ए से। अब अगली बार आपको इसको लैडर की जगह पे मान के चलो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से अगर रीप्रोग्राम करना है तो आप लोग इसको सॉफ्टवेयर बी की हेल्प से कर सकते हो, सॉफ्टवेयर ए की हेल्प से भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सी की हेल्प से भी कर सकते हो। मतलब कि एक ओपन सोर्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनको आप लोग अपने अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है उन लैंग्वेजेस में आप लोग प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हो। चाहे C++ में करना हो या फिर अदर लैंग्वेजेस में करना हो वो आप लोग कर सकते हो। जो क्लोज्ड पीएलसीज होती है उनमें दिक्कत क्या होती है कि जो 3 4 5 जो लैंग्वेजेस हैं पीएलसीज की, सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस में आप लोग उनको प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हो। वो भी कंट्रोलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कंट्रोलर कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जो ओपन पीएलसीज होती है ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सेम मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर से आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो, तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिल जाती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग इसको प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हो और इसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लोग क्लोज्ड पीएलसी से अगर इसकी कंपैरिजन करोगे तो इसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, अभी इंडिया में तो अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। और ओपन सोर्स जो ओपन पीएलसीज है वो ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स को ये काफी यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप भी मान के चलो कोई ओपन सोर्स या कोई पीएलसी बनाना चाहते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद से भी इसका सब कुछ डिजाइन, सब कुछ आपको डिजाइन, कोड, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम सब कुछ आपको ओपन सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। आप लोग उसको थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करके, थोड़ा बहुत फीचर्स उसके चेंज करके आप लोग उसको रीलॉन्च कर सकते हो। आप लोग एक न्यू कंट्रोलर बना सकते हो, आप लोग एक न्यू प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स पीएलसी होती है या फिर ओपन पीएलसी आप लोग इनको बोल सकते हो। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा कि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपके डाउट्स सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।